गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा कि भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। 3 बातें जप में होनी चाहिए, जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं, बस। कोई कोई तो ऐसे माला सरकाते हैं कि हमें लगता है कि अगर रा रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में, धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे हो वही दिखाई दे, ऐसे तब जप के। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में, जिभ्या ऐसे लगा के ऊपर बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग, जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई, यज्ञ करना। कोई कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है, उससे तपस्या का फल। और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, लेकिन तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा, दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्याग, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की, कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्होंने लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूं, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूं, फलाहार दुग्धाहार रहता हूं, तो महाप्रभु गले से लगा लेंगे। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया।
और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है, और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा। अब वो जो दूर जाकर के खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष अंदर से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। सतयुग ने कहा। त्रेता से तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाए। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते हैं कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे आओ फुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थ याटन में व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग तीर्थ याटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। वेद विधि किमि है। अब वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो। अब यहां फुर्सत नहीं है मोबाइल से, टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से। तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत, तो कैसे पता चले